ऑल राइट, वी स्टार्टेड ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन इन द प्रीवियस क्लास, और मैंने आपको होमवर्क में 23 का पार्ट ए से पार्ट जी, पार्ट एन से पार्ट यू दिया था। मास एंड रूहान, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, या आपको लगता है कि आपका आंसर गलत है, तो मुझे बता दीजिए, मैं वो डिस्कस कर लूंगा आपसे। मास, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। रूहान, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, देन वील कंटिन्यू विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले, नहीं नहीं, चलो उसके बाद रिवाइज कर लेंगे। अगली डिफरेंशिएशन पे चलते हैं। साइन कॉस टैन की तो हमने कर ली थी। मैं एक बार दोबारा से बता भी देता हूं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है, लेकिन साइन ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन ए कॉस ए एक्स प्लस बी होती है। हमने पढ़ा था कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होती है, लेकिन कॉस ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। हमने पढ़ा था tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होती है, लेकिन tan ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन a sec स्क्वायर ए एक्स प्लस बी होती है। ये a कहां से आ रहा है हर बार? एंगल की डिफरेंशिएशन, यस। तो दो चीजें ख्याल रखनी है कि एंगल की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है आपने, और दूसरी चीज किसका ख्याल रखना है कि एंगल कभी भी चेंज नहीं नहीं होगा। होता। एंगल विल ऑलवेज रिमेन द सेम, एंगल विल नेवर चेंज। आज की क्लास में हम सबसे पहले करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन। एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। e की पावर ए एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी डिफरेंशिएशन वन ऑफ द इजीएस्ट डिफरेंशिएशंस है। क्यों सबसे आसान है इसकी डिफरेंशिएशन? आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर होगी उसकी डिफरेंशिएशन पीछे आ जाएगी। पावर एज इट इज नहीं आएगी, पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आ जाएगी। इसका मतलब क्या चीज पीछे आ जाएगी? ए पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द पावर? द एज इट पावर इज विल रिमेन रहेगी। सेम, द पावर विल रिमेन सेम। लेट्स डू some examples. Y is equals to 2 e की पावर 5 plus 3x। इस पावर की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 3। तो 3 पीछे आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कभी भी चेंज नहीं होता था, यहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर कभी भी चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल नंबर 2। मास कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? यस मास, आई होगा कांट हियर यू। फिर 2e x² अपॉन e x-1 ही रहेगा। बेटा कम से कम आप गलत ही बोल रहे थे, ये तो आपने बहुत ही गलत बोला है। लेकिन थोड़ा कम गलत बोलते तो क्वोशंट रूल बोल देते कि सर डिवाइड हो रहे, क्वोशंट रूल लगा दें। आपने तो इतना गलत जवाब दिया है कि आपने कहा न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर दें, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कर दें। खैर, मैं क्वोशंट रूल भी नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? तो When the क्योंकि ई bases है। are same and divided, powers are subtracted. Yes, आप ऐसा करें, पावर को ऊपर ले जाके उस पावर से सब्ट्रैक्ट कर दें। अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या बन जाएगी? ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
+1। और अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। पावर की डिफरेंशिएशन होगी 2x - 1 जो कि पीछे आ जाएगी। पावर सेम रहेगी। अगर मैं ये आंसर लिख कर आऊंगा पेपर में तो एग्जामिनर गलत कर देगा। इस आंसर में क्या गलती है? नहीं, सर सब कुछ ब्रैकेट। सही है, क्या गलती है? ब्रैकेट। पूरा 2x - 1 मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, y इज इक्वल टू e की पावर sin x। क्या डिफरेंशिएशन होगी? यस, पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आ जाएगी। cos x e की पावर sin x। And last example of exponential functions, y is equals to e की पावर 3 cos 2x। बहुत कम बच्चे इसका, हालांकि इतनी मुश्किल नहीं है, फिर भी बहुत कम बच्चे इसका सही जवाब लिख कर आते हैं पेपर में। एक स्मार्ट बच्चा पता है क्या करता है? एक स्मार्ट बच्चा अलग से साइड में लिखता है 3 cos 2x और कहता है यार मैं इसकी अलग से डिफरेंशिएशन निकाल लेता हूँ। क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन? -6 sin e3 cos यस, 2। cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है, ये -3 sin 2x बनना चाहिए था, लेकिन एंड में एंगल की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलते, तो ये बन जाएगा -6 sin 2x। तो मेरा आंसर होगा -6 sin 2x। ई की पावर तो सेम रहेगी। तो वी आर डन विद द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक और डिफरेंशिएशन करनी है हमें, एंड दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शंस, ln की डिफरेंशिएशन। ln की डिफरेंशिएशन ये भी जितनी आसान एक्सपोनेंशियल की है उतनी ही आसान ln की भी डिफरेंशिएशन है। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? जो भी ln का आर्ग्यूमेंट है या वैल्यू है वो एज इट इज चली जाती है डिनोमिनेटर में, ln खत्म हो जाता है। जो भी ln के साथ ब्रैकेट है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। न्यूमरेटर में क्या आता है? इसी ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन। तो इस केस में डिफरेंशिएशन कितनी है? a अपॉन ax प्लस b। एग्जाम्पल नंबर 1, y इज इक्वल टू ln 2x - 5। dy अपॉन dx, ऊपर ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन और नीचे ब्रैकेट एज इट इज, हमेशा यही होगा। ऊपर ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन और नीचे ब्रैकेट एज इट इज। पार्ट 2, y इज इक्वल टू ln x - 4 x + 4। पास मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही? नो सर। ओके, मास कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसे? सर इस पे या तो हम वो प्रोडक्ट रूल लगा लें या आइडेंटिटी लगा लें। बिल्कुल भी प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, हम इसको आइडेंटिटी लगा के एक्सपांड कर देते हैं। a - b a + b किसके बराबर होता है? ए एग्जामिनर स्क्वायर की माइनस फेवरेट बी स्क्वायर। आइडेंटिटी है ये।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे ब्रैकेट एज इट इज। यस, डिफरेंशिएशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वही लिखो। एग्जाम्पल नंबर 3, y is equals to ln sin x plus cos x। ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे ब्रैकेट एज इट इज। व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन? cos x माइनस sin x और नीचे ब्रैकेट एज इट इज। डन। एक बार दोबारा देख लो, जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं, लोगैरिथमिक फंक्शंस को ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। यू शुड बी वेरी गुड विद बोथ ऑफ दीज। अच्छा भाई, लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। मैं ये सारे स्किप करवा रहा हूं और हम आ जाएंगे पेज नंबर 147 के क्वेश्चन नंबर 24 पे। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए। व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन? यस, पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आ जाएगी एंड पावर एज इट इज। पार्ट सी, पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आ जाएगी। पावर क्या है? एक्स स्क्वायर इज द पावर, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? तो 2x पीछे आ जाएगा। e की पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज। पार्ट ई, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, x e की पावर x। मास आपके हिसाब से पार्ट ई की डिफरेंशिएशन क्या होगी? सर यही रहेगी एक्स ई की पावर यही एक्स। रहेगी। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि ये 3 मार्क का क्वेश्चन होगा और आप प्रोडक्ट रूल नहीं बोल रहे। पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे आप प्रोडक्ट। दो अलग अलग टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों में एक्स आ रहा है। आप प्रोडक्ट रूल के बगैर इसको नहीं कर सकते, और ये आखिरी बार आई एम करेक्टिंग यू कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। राइट डाउन यू, यू डैश वी एंड वी डैश। मैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, बट आई वांट यू पीपल टू राइट डाउन यू, यू डैश, वी एंड वी डैश। हाँ, u x के बराबर है, u डैश 1 होगा। v e की पावर x के बराबर है, और v डैश e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? e की पावर x, क्योंकि पावर की डिफरेंशिएशन 1 1 पीछे आएगा और बाकी सब एज इट इज। तो लेट्स पुट देम इन द फॉर्मूला। v u डैश 1 है तो वो मैं शो नहीं कर रहा, प्लस u v डैश। एक स्टेप और कर सकते हैं,
वो एक स्टेप और क्या है? ई की पावर एक्स को कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? ई की पावर एक्स को। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 + x। ऑल राइट। पार्ट एफ। पावर की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? 2x + 2। तो पीछे आ जाएगा 2x + 2। और मैं बता चुका हूं इट मस्ट बी इन अ ब्रैकेट। और पावर एज इट इज। पार्ट एच। क्वेश्चन रूल। शुक्र है पहली बारी में बता दिया। क्वेश्चन रूल। प्लीज राइट डाउन यू, यू डैश, वी एंड वी डैश। क्योंकि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूँ। Your v is x + 1 and your u dash is not 1, e power x। v dash 1 है। इसको मल्टीप्लाई करके तमीज से कैसे लिखोगे? कॉमन एक बार पहले तमीज से लिख लो, फिर कॉमन भी ले लेना। क्या कॉमन है? e की पावर x। तो e की पावर x कॉमन ले लो। पहले ब्रैकेट से क्या बचेगा? x + 1। अगले ब्रैकेट से क्या बचेगा? -1। कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यस। x e की पावर x अपॉन x + 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। पार्ट आई मैं कर नहीं रहा, सिर्फ पूछ रहा हूं कि पार्ट आई कैसे करेंगे। प्रोडक्ट रूल। ठीक है। पार्ट जे। ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट होगा। e की पावर x की डिफरेंशिएशन। e की पावर x और इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? पावर की डिफरेंशिएशन क्या होगी? -1। -1 जब पीछे आएगा तो वो इस माइनस को क्या बना देगा? प्लस। e की पावर -x। 1 अपॉन, उन्होंने भी तो पावर नेगेटिव ही रखी थी क्वेश्चन में, आप भी पावर नेगेटिव रहने थे। अगर वो पॉजिटिव आप लिख सकते हैं पॉजिटिव करके, लेकिन जब उन्होंने नहीं की तो आप क्यों कर रहे हैं? पार्ट एल। कैसे करेंगे? प्रोडक्ट रूल। आप यू, यू डैश, वी, वी डैश निकाल लीजिए, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा।
v, what will be u dash, 2e की पावर 2x प्लस u, what will be v dash cos 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, -2 sin 2x। इसको तमीज से लिख लेते हैं। व्हाट इज कॉमन, 2e की पावर 2x। अगर मैं 2e की पावर 2x कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos 2x माइनस sin 2x। मुझे आप लोगों को इसका पार्ट m भी करवाना है और n भी करवाना है। पार्ट m कैसे करेंगे, कोई प्रोडक्ट रूल क्वोशंट रूल नहीं है। सबसे पहले पावर पीछे आएगी, ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट की पावर 1 हो जाएगी। फिर नहीं भूलेंगे ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना। वो आई वांट यू पीपल टू टेल मी कि वो क्या होगी ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसकी तो हो जाएगी 2e की पावर 2x। हाँ, इसमें से -1 पीछे आएगा और ये प्लस बन जाएगा, प्लस e की पावर -x। बस यही आपका आंसर है। इसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे आगे, यू विल लीव दिस एज इट इज। तो ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, 24। अब 25 पे आ जाइए। कौन सा पार्ट, अच्छा हाँ मैंने कहा था पार्ट एन भी करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। कैन यू टेल मी द इक्वेशन ऑफ पार्ट एन। अच्छा मैं देख लेता हूँ, e की पावर 1 - x/1 + x। चलो आप में से कोई अगर बता सकते तो बता दे, फिर मैं तो करवा ही दूंगा। पावर प्रोडक्ट रूल, कौन सी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, कौन सी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है जो मैं प्रोडक्ट रूल लगा दूं। पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आएगी ना। अब वो पावर क्या है, 1 - x/, तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, क्वोशंट रूल से। और क्वोशंट रूल से जो ये डिफरेंशिएशन आएगी वो पीछे आ जाएगी, बाकी सब कुछ तो सेम रहता है। तो बस आपको इसकी डिफरेंशिएशन पीछे लिखनी है, वो डिफरेंशिएशन अलग से निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो मुश्किल है। लगाइए क्वोशंट रूल। और पावर की डिफरेंशिएशन निकालिए। v u dash is -1 minus u and v dash is 1। हाँ x और x कैंसिल हो रहे हैं और ये बन रहे -2/।
ठीक है, अब हम अपना dy अपॉन dx लिख लेते हैं। e की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मास ये समझ में आ गया कैसे, क्या कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। पार्ट ए। डायरेक्ट बता दो भाई, dy अपॉन dx कितना होगा? -1 e की पावर 2 माइनस है, सब -1 थोड़ी लिखते हैं, माइनस ई करके लिखेंगे। पार्ट सी, बताइए मास पार्ट सी की डिफरेंशिएशन क्या होगी? सर 3/3x+1। बिल्कुल, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन ऊपर और ब्रैकेट एज इट इज नीचे। पार्ट एफ, प्रोडक्ट रूल। यू और ये सब लिखना पड़ेगा। यू डैश और वी डैश निकाल लीजिए। सबसे पहले पावर पीछे आएगी, ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट की पावर में -1 कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन से। तो हमारा यू डैश कितना आएगा? -20, 1 माइनस 5x का क्यूब। व्हाट अबाउट वी डैश? यस, ब्रैकेट तो नीचे आ जाते हैं, ऊपर डिफरेंशिएशन। ऑलराइट, लेट्स अप्लाई प्रोडक्ट रूल। वी यू डैश प्लस यू वी डैश। इसको थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं। वी यू डैश जब मल्टीप्लाई होंगे तो मुझे सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? -20 ln x 1 माइनस 5x की पावर 3। उसके बाद 1 माइनस 5x की पावर 4 अपॉन x। क्या कॉमन ले सकते हैं? एलसीएम मत ले लेना प्लीज, डू नॉट टेक आउट एलसीएम। 1 माइनस 5x की पावर 3 हम कॉमन ले लेते हैं। पार्ट एच, जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x ln x माइनस 2x। रूहान इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे?
यस, एक्स ln x पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, और -2x डिफरेंशिएट होके क्या बन जाएगा, -2। लेकिन इस पे प्रोडक्ट रूल लगाना जरूरी है। आसान प्रोडक्ट रूल है, आई वुड सजेस्ट कि आप डायरेक्टली लगा दो। आप डायरेक्टली वी यू डैश प्लस यू वी डैश लगा दें। आसान है ना यू डैश और वी डैश, इसलिए कह रहा हूं डायरेक्ट लगा दो। वी यू डैश की जगह, यू डैश की जगह 1 1 प्लस यू वी डैश की जगह 1 1/x अपॉन एक्स माइनस 2 2x की डिफरेंशिएशन -2 2। देयर इज समथिंग दैट विल कैंसिल आउट। ln x प्लस 1 -2 विच इज -1, यस। और स्क्रीन पे जो मैं आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूं दैट इज पार्ट जे। y is equals to e की पावर 2x tan x। प्रोडक्ट रूल। अप्लाई प्रोडक्ट रूल। u लिखिए, u डैश लिखिए, v लिखिए और v डैश लिखिए। v u डैश क्या लिखा आपने, 2e की पावर 2x प्लस u v डैश क्या लिखा आपने, माइनस थोड़ी आता, सेक स्क्वायर एक्स होता है। इट इज नॉट माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको तमीज से लिख लेते हैं, डायरेक्ट कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ओके। अब अपना क्लास वर्क पहले मार्क कर लीजिए, जो भी आप करेंगे 7:15 बजे से तक। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल पार्ट्स, एंड क्वेश्चन 14, ऑल पार्ट्स। इसमें से एक भी प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल नहीं है, वन वन स्टेप आंसर्स। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16, ऑल पार्ट्स। सिर्फ 16 का बी मैं आपको बता दूं, सिर्फ 16 का बी मैं आपको बता दूं क्योंकि हम लोग लोगैरिथम्स पढ़ चुके हैं। वैल्यू के ऊपर जो पावर होती है वो लॉग के पीछे चली जाती है, तो डिफरेंशिएट करने से पहले आप टू पीछे ले जाइएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं डिफरेंशिएशन क्या होगी, टू एज इट इज रहेगा, ln 4x माइनस 3 डिफरेंशिएट होके क्या बनेगा, 4/4x-3। ये आपका आंसर है। आप चाहें तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 8 कर दें, लेकिन ये आपका आंसर है। तो पावर पीछे ले जाओगे, डिफरेंशिएट आसानी से हो जाएगा। अगर पावर पीछे नहीं लेके जाते तो कैसे डिफरेंशिएट करते, dy अपॉन dx, पूरा ब्रैकेट नीचे चला जाता और ऊपर इसी ब्रैकेट की क्या आती, डिफरेंशिएशन।
वो क्या होती, 2 4x-3 पावर 1 इंटू 4। तो एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाता, तो ऊपर क्या बचा, 8/4x-3। क्या ये भी वही नहीं है, ये भी वही है। तो मेथड सही होना चाहिए, आंसर सही आएगा हमेशा, लेकिन ये ज्यादा बेहतर मेथड है सॉल्व करने का। सो क्वेश्चन 16 ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन 16 का आखिरी पार्ट मत करिएगा, ये आपका क्लास वर्क है। नाउ मार्क योर होमवर्क। क्वेश्चन 24, पार्ट बी, डी, जी, के, पी। 25, पार्ट बी, डी, जी एंड आई। ये मुश्किल से 15 से 20 मिनट का होमवर्क है, क्योंकि कल आपकी दोबारा क्लास है। तब आप क्लास वर्क करना जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए और 7:15 बजे तक मुझे क्लास वर्क सेंड कर दीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे।